हेलो, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न विद स्टोरी में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गौतम बुद्ध और एक भिखारी की कहानी के बारे में। एक बार एक भिखारी होता है। वह अपने जीवन से परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसे अपने जीवन में कुछ भी लाने के लिए भीख मांगना पड़ता है। हर एक चीज़ के लिए भीख मांगना पड़ता है। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता रहता था कि बदलाव कैसे आएगा। वह सोचकर वह निराश हो जाता था। वो हर दिन देखता था कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए लोग और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध के पास चले जाते हैं और आते वक्त वो खुश होते। वापस लौटते समय लोगों के पास न तो ढेर सारे पैसे होते थे, ना ही सोने चांदियों की वस्तुएं होती थी। ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास जाते थे और आते वक्त वो खुश हो जाते थे। उसने भी सोचा कि मुझे एक दिन बुद्ध से मिलने के लिए जाना चाहिए। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार लगी थी। तो वो भिखारी वह कतार में लग जाता है। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आ जाती है और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरे के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में आशंका जाग उठती है। अपनी आशंका को दूर करने के लिए वह भिखारी बुद्ध से पूछता है, मैं तो भिखारी हूँ, मैं लोगों को धन कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहते हैं और फिर उससे बोलते हैं, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरे का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसे का ही किया जाता है। हम चाहे तो शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह सिर्फ दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगना चाहिए। बुद्ध की यह सब बात सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट हो चुका था। अब हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। जैसे कि हम ये सोचते हैं, मुझे ये मोबाइल चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ऐसा घर खरीदना है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं यह सब खरीद सकता हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ। लोग पूरी ज़िंदगी इसी बारे में सोचने में लगा देते हैं, बल्कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद दूसरों के पास नहीं है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी यानी कि मनुष्य की मानसिकता ऐसी होती है कि जो वो उसके पास नहीं है वो उसी को देखता है और वो उसके पास होता है वो उसको नज़रअंदाज कर देता है। तो हमें जो हमारे पास है उस पर ध्यान देना चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए। आशा है कि इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।